हमारा पुत्र भगवान को बुला रहा है। हेलो जय शंकर की बेटा जय स्वर्ग की पदवी मेरे दरबार में आ गए। कुल की महिमा मेरे विस्तार के आगे। नया बैकुंठ बनाऊंगा मैं के ऊपर। मैं वही ध्वज लहराएगा अब कैलाश के ऊपर। सीधा नीचे वो भाई नीचे नहीं नहीं करिए पहले नो अरे नीचे महाराज ये नीचे को दिख जाए सबको पैर। हेलो एक खड़ा रहता है इसको आपने बांधा मेरे द्वारे पर निरंतर नाचता है काल भी मेरे इशारे पर। अगर कुछ सागरी बनो मेरी आंख पर उठा जाए तो ये नहीं डोले तो ये नहीं डोले हिले सकल संसार भर लाए। जय शंकर की महाराज जय शंकर की महाराज तू कहो एक गुप्तचर आया है और कुछ समाचार लाया है। अच्छा आने दो। महाराज की जय हो। वानर सेना समुद्र तट पर आ पहुंची है। क्या कहा? वानर सेना समुद्र तट पर आ पहुंची है? जी हाँ महाराज, वह लोग चढ़ाई करने की तैयारी में हैं। कोई परवाह नहीं, तुम जाओ और आराम करो। लंका के वीरों बंधुओं, बोलो क्या राय तुम्हारी है? तेरी सागर के
मेरे तरीके वाले हैं, इनका सूरत पाएगी क्या? राजा धीरज आनंद करे, इस रण में बड़ा क्या कमाएंगे क्या? एक प्राणनाथ, एक प्रजानाथ, एक भूमंडल के भूप्रभु मेरी आंखों में घूम रहा, अब तोड़ने का रूप प्रभु, हनुमत से जिनके पैर हैं वह कैसे मारे जाएंगे? तुम जिन्हें लड़के समझते हो वह लड़के तुम्हें हराएंगे। इस समय में संधि उचित ही है, यह कथन प्रवीण लड़कों का है, औरों को देख खुद ही डूबे, यह काम महामूर्खों का है। लंका यह अपनी बनी रहे, यही विनय करेगा। सुने सपतियों से बस चाचा साहब रहने दीजिए। इन भुजाओं की धाक समस्त ब्रह्मांड में छाई हुई है, क्या इनमें अब निर्बलता आ गई है? महाराज, आपकी आज्ञा पाते ही एक एक मारन को यमपुर पहुंचाऊंगा। अरे एक को पकड़कर माइक बोलो भाई, माइक बोलो। अरे एक को पकड़कर ऊपर पहुंचाऊंगा। बोल रहे हो भाई साहब, इन स्वार्थी लोगों की बातों में भूल रहे हो, मगर यहाँ याद रखो, स्वार्थ के अंधे ये करते हैं, बातें जान की राह पर ले जा रहे हैं आपको जंजाल की। बस कर चलिए कपट से, दो गाने इसमें खाइएगा, ज्ञान का पथ छोड़कर अज्ञान पर मत जाइएगा। देखिए महाराज, देखिए महाराज, हम तो स्वामी भक्ति की कसम खा रहे हैं। और संजय और हमें वार्तिक ठहरा रहे हैं। जो है इन बातों में जरा भी सच्चाई नहीं है। कुमार्ग पर चलने में किसी की भलाई नहीं है। सोचिए भाई साहब, जरा बुद्धि के पेट खोलकर सोचिए। सर्प में अमृत कहाँ, पाषाण में गंधक कहाँ, कीच में खुशबू कहाँ और आग में ठंडक कहाँ। लाख कोशिश कीजिए, बंसी बनी जाती नहीं। दुष्ट लोगों में कभी नेकी की बू आती नहीं। विभीषण, आज तुझे क्या हो रहा है? तेरा ज्ञान और वैराग्य कहाँ से हो गया है? अरे आज ही लंके से सूझी है तुझे बैर की। मेरा भाई आज पढ़ाई करता है गैर की। क्यों भाई साहब, मैं ठीक कह रहा हूं। यदि आप कल्याण चाहते हैं तो इन स्वार्थी लोगों को अपने से दूर रखिए। शत्रु को मित्र कदापि न मानिए। वो बुद्धि और माया नरकगामी बनाते हैं, सच्चाई से हटाते हैं।
आते हैं तो बस अपने ही आते हैं। बदी का बीज बोकर फल न कोई नेक पाएगा, यदि आकाश पर होगा तो वह मुंह पर ही आएगा। विभीषण, शत्रु के पक्ष ने तुझे अंधा बना दिया है। द्रोह की भावना ने तेरी आंखों पर चर्बी फेर दी है। क्या तू इतना भी नहीं देख सकता? स्वर्ग से पाताल तक और पृथ्वी से आकाश तक बज रहा है मेरा डंका, विंध्य से कैलाश तक। विष्णु घबराता है, अक्सर किससे घबराता है तू? देव भय खाते हैं मेरा, किससे भय खाता है तू? चला जाता है दिन मेरा तुम्हारी छिटाई से, भला होगा नहीं उनका प्रभु की शत्रुआई से। जो मन में भाव था मेरे कहा बिल्कुल सफाई से, बुरा हो लाख जनों तक कपट रखूं जो भाई से। चुप चुप रहे रे वो, चुप रहे। मैंने तुझे लाख बार समझा, इस कायरता का रावण के कुल में नाम नहीं है। किसी भी शक्ति से वह खाना हमारा काम नहीं है। और विष्णु में बदनाम है तेरी कृपा से होगा। सलाम का निर्णय तो कैर कहां से हो गया? कायर मैं नहीं भाई साहब, कायर वे हैं जो आपको उल्टा मत देते हैं, जो झूठी और कपट भरी बातों से आपसे स्वामी भक्ति का इनाम लेते हैं। यह तो कैसे कह सकता है? मैं इसलिए कहता हूं, गरजने वाले बादल कभी नहीं बरसते हैं, वह सब सोना नहीं होते जो सारे पदार्थ चमकते हैं। अधर्मी स्वार्थी झूठे कपट करते नहीं डरते, जो कहते हैं नहीं कहते, जो कहते हैं नहीं करते। बस रहने दीजिए काका साहब, बहुत सुन चुका हूं। आपको इतनी भी लाज नहीं कि भाई होकर भाई से विश्वासघात करते हो, हमारा नमक खाते हो और शत्रु के पक्ष की बातें करते हो। देखते हो भाई साहब, यह छोकरा क्या कह रहा है? बेशक जो कह रहा है सही कह रहा है। अफसोस कि आप भी इसकी तरफदारी कर रहे हैं और जानबूझकर आप मेरी तौहीन करा रहे हैं और इसकी पीठ ठोक रहे हैं। अरे बेगैरत, अगर मैं इसकी हिमायत भी करता हूं तो मैं दुश्मन का तरफदार तो नहीं, तेरी तरह मुल्क की गद्दार तो नहीं। हनुमान की वकालत के लिए तू आगे बढ़ गया, जब मैंने उसे कत्ल करना चाहा तो तू बीच में पड़ गया। अगर मेघनाथ ने उसकी राय दी तो उसके सिर पर चढ़ गया। अब उतर रहा है, अब उतर रहा है ऐसी नीचता के काम पर। थू है तेरी कीर्ति पर, थू है तेरे नाम पर। रे डूब मत जाकर कहीं, बिगड़ी है क्या हालत तेरी? चल निकल जा, दूर हो, भागती नहीं सूरत तेरी। आप कुछ भी कहें, परंतु मैं एक बार फिर कहता हूं,
भाई साहब, ना तो मैं गद्दार हूं, नहीं रामचंद्र जी का तरफदार हूं। आपके पसीने पर खून बहाने को तैयार हूं, लेकिन धर्म के लिए, न ही पाप अत्याचार के लिए। तू मेरा वफादार है या उनका तरफदार है? उन्होंने कौन सा धर्म किया कि स्वरूप रखा की नाक उड़ाई और बेहद मुझे अपनी समझ नहीं आई? बेशक यही एक बात है जिसने आपकी तबीयत भड़काई है, मगर वह खामोखा इनके सर आई है और अपने किए की सजा पाई है। चाचा साहब, शर्म करो शर्म। खाते महाराज। विभीषण, तुम और कान खोलकर हो, तेरी निस्बत चारों तरफ से धिक्कार ही धिक्कार है। भाई साहब, तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो, यह बात तुम्हें ही जेबा है, तुम ही नदी दरियादा हो। क्यों अपने हाथों से इसको भाई हल्ला क्या बात है? लाइट तो सारे घर की बाकी होगी। आ जाएगी। जो डंडा का हेलो, भाई साहब, तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो, हर बात तुम्हें ही जेबा है, तुम ही मर्यादा धर्म हो। जो अपने हाथों से पैरों में तुम आप कुल्हाड़ी मारते हो, किस बल पर, किस बूते पर भाई तुम पैर पसारते हो। रघुनंदन से करिए सलाह, यह मेरी राय है दस्तंबर, जड़ से ही मिटा दो नारायण, सीता को राम अर्पण कर। बस बस और विभीषण हो जा। बेचा है दंड बिरादर को, इस समय और होता कोई तो ही काट लेता गर्दन को। अरे दुश्मन के आगे सब सिवाय यह रावण का रस्तों नहीं, मत्था रावण क्यों मगर सीता दे रावण क्यों नहीं। तू मेरे नाम की इज्जत को क्या दाग लगाना चाहता है? इस ताजा तक की अदमत को मिट्टी में मिलाना चाहता है। और देशद्रोही गद्दार है सामने मेरी आंखों के, उनको ही सुनानी दी जा मध्य तपस्वी बच्चों से। इस अगर पर पत्थर पड़ जाए, इस सभा पर बिजली टूट पड़े, वह धड़का रह सकता है जहां भाई भाई में फूट पड़े। अब लात लगाई भाई ने, यह भी भाई की इच्छा है, होगी जब सिर पर आती है तो वही कीमत हो जाती है। पंडित होकर आपने तो राक्षस प्रवृत्ति को उठाया है, तुम भट्टा करो मंदिरों में, मैंने तो मोती पाया है। अब अपराध सब क्षमा करना उसके
जो होकर आज कठोर चला, लंका तुम्हें मुबारक हो। मैं प्रभु श्री राम की ओर चला। अब विभीषण सिर्फ शत्रुओं के पास जाएगा और उनको सारा भेद बतलाएगा।